नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच आज उपस्थित हूं इस सेशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला। आपके सीटेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा आपकी होने जा रही है 21 जनवरी को, उससे ये रिलेटेड वीडियो है। कुछ ऐसे टैग वर्ड लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट पैडागोजिकल प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस पैडागोजिकल प्रश्न को समझ पाना थोड़ा जटिल होता है। आप 4 ऑप्शन रहते हैं, आपने 2 हटा दिया, 2 में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने में, और उस ऑप्शन को देख करके ही आप उसके सही आंसर को ट्रिक कर पाएंगे। तो आइए इस सेशन में देखते हैं सीटेट टैग वर्ड। कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को करने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को अंतिम तक देखें, जिससे आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला पाए और क्वालिफाइंग, कम से कम जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग मार्क है 82 और 90 क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको क्रॉस कर पाए, जिससे आप सीटेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। तो एक वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आइए देख लेते हैं इसको। पूरा वीडियो देखिएगा। सीटेट टैग वर्ड, ठीक, ये दिया गया, इधर आपका निगेटिव और इधर कुछ पॉजिटिव जो टैग वर्ड है उसको मैंने नोट कर रखा है। आइए इसको समझा देते हैं और देख लीजिए। अगर ऐसे आपके ऑप्शन में ये शब्द मिले तो जरूर आप, जैसे पॉजिटिव ये जो टैग वर्ड मैंने बताया है, ये अगर मिलते हैं तो आप उसको सही टिक कर देंगे, और निगेटिव अगर मिलते हैं तो उसको हटा देंगे, उस पर सोचना ही नहीं है। बाकी जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड आपको मिलते हैं उसको ही ध्यान देना है, उसी में विचार करना है आपको। तो इधर आपका है निगेटिव, तो पहले निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं और कोरिलेट करके मैं दोनों को आपको समझाता चलूंगा, जिससे आप समझ जाएं चीजों को, कौन सा गलत है, कौन सा टैग वर्ड सही है। तो जैसे आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर उसमें किसी ऑप्शन में लिखा है निष्क्रिय रूप से कोई चीज सीखने या सिखाने को, तो उसको आप निगेटिव टैग वर्ड है और उसको आप क्रॉस कर देंगे, उसको सही नहीं मानना है, वो गलत होगा। ठीक, मानकीकृत अगर करके आ जाए वो भी गलत होगा। और सक्रिय टैग वर्ड अगर जिसे आप कहते पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। कोई चीज शिक्षक या छात्र जितने सक्रिय होकर सीखते या सिखाते हैं, वो प्रक्रिया उतनी ही प्रभावशाली होती है, और बच्चे जब सक्रिय होते हैं सीखने के लिए तो अच्छे ढंग से उस चीज को सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका सक्रिय जो होगा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ये जहाँ दिखे कि सक्रिय रूप से बालक को सिखाने की बात हो, तो वो आपका होगा पॉजिटिव टैग वर्ड, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मानकीकृत अगर आता है, पहले निगेटिव टैग वर्ड को ही देख लेते हैं, फिर इसको मैं बताता हूँ। तो आपने भी देखा निष्क्रिय, ठीक, निष्क्रिय जहां पर आ जाए वो ऑप्शन गलत होगा। मानकीकृत परीक्षण की बात करें या मानकीकृत रूप से किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करके बात करें सिखाने की, तो वो भी गलत होगा आपका। कठोर, ठीक, कठोर रूप से कोई चीज कहा जाए तो वो भी गलत होगा आपका। ठीक, ये निगेटिव टैग वर्ड है। और ड्रिल या प्रैक्टिस कहे तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड है, ये ध्यान दीजिए। जिस किसी ऑप्शन में दिखे आपको, वहां पर आपको इसको क्रॉस कर देना, नहीं करना, एक गलत आंसर होगा। पृथककरण की बात की जाए या नामांकित की बात, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। ठीक, ये जिस ऑप्शन में दिखे उसको तुरंत क्रॉस करिए कि ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो ऑप्शन दिए गए उन पर आप विचार करिएगा। रूढ़वादी विचारधारा की बात जहां पर की जाए, ठीक, कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, तो वहां पर जैसे इस प्रकार के प्रश्न मिले, रूढ़वादी विचारधारा की बात आए, तो वहां पर तुरंत आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। व्याख्या या व्याख्यानविद या परिभाषाविद से किसी चीज को बच्चे को सिखाने की बात जहां पर की जाएगी, ठीक, वो गलत ऑप्शन होगा, वो सही नहीं होगा। जैसे किसी प्रश्न में दिया अगर कि व्याख्यान के माध्यम से आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कोई चीज या शिक्षक सिखा रहा है, तो वो ऑप्शन तुरंत आप क्रॉस करिएगा, वो गलत होगा। यहाँ पर हमेशा व्याख्यान या परिभाषा विधि आए तो उसको गलत कर देना है, ये निगेटिव टैग वर्ड है आपके। ऐसे आप आगे जब देखेंगे तो दंड, सजा, भय, रटना, ठीक, दंड है या सजा है, ठीक,
अगर ऐसे या भय की बात ऑप्शन में की जाए तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ये टैग वर्ड जहाँ पर आपको देखे कि अगर कोई गलती बच्चा करता तो आप दंड देंगे, तो एक गलत बात होगी, क्योंकि बच्चा जब सीखता है तो वो त्रुटियां भी करेगा, कुछ गलतियां करेगा, और गलती उसके जो सीखने की एक प्रक्रिया है, पहले वो गलती करेगा तो आप उसको बताइए आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ऐसे सही होगा, ना कि उसको दंड देना है, डरावना वातावरण बनाना है और सजा देने की बात करनी है। ये सब निगेटिव टैग वर्ड आपके होंगे। रटने की बात आपको नहीं करना। जिस किसी ऑप्शन में रटने की बात की जाए कि बच्चे अच्छी तरह से रट करके इसको याद कर ले, ऐसे कर ले, तो वो ऑप्शन आप तुरंत क्रॉस करिएगा, वो गलत होगा। सहानुभूति, यहाँ पर जैसे ये लगता है कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है लेकिन ये निगेटिव टैग वर्ड है आपका, ठीक। सहानुभूति अगर आए तो वहां पर गलत होगा। सिंपैथी आपको नहीं दिखानी है, ठीक। अगर कोई बच्चा किसी चीज को नहीं कर पा रहा है तो आप अरे थोड़ा कमजोर है नहीं कर पा रहा, आप सिंपैथी दिखा, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको समझाना है और सहयोगात्मक वातावरण उसके लिए उपलब्ध कराना है जिससे वो सीख सके। तो यहाँ पर सहानुभूति नहीं होगा, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, सहानुभूति अगर कहीं आता है तो वो भी टैग वर्ड आपका होगा। क्या होना चाहिए? समानुभूति। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड में दिया गया है, समानुभूति होनी चाहिए चीजें, सिंपैथी नहीं, ये समानुभूति होगा, ठीक। समानुभूति में एक समान रूप से जो सभी बालकों पे चीजें आप कर रहे हैं, वैसे जो थोड़ा कमजोर बालक है पढ़ने में या किसी रूप में अक्षमता उसके अंदर है तो उसको भी उसी तरह से थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करेंगे, ना कि सहानुभूति कहेंगे कि अच्छा तुम कमजोर हो तो रहने दो, ये मत करो। उसको भी आप सिखाइए जैसे समान रूप से और बच्चों को आप बता रहे हैं, उसको भी अवसर दीजिए। यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो सहानुभूति जहाँ पर आए वो आपका जो कथन है वाक्य में आपके ऑप्शन में वो गलत होगा। और है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ठीक। ये जहां पर आ जाए, ठीक, कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, वो भी निगेटिव टैग वर्ड है। ये ऑप्शन में जहां पर दिखे कि कोई चीज शिक्षक, क्योंकि एनईपी 2020 या आरटीई या एनसीएफ 2005 ये सभी आपके बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चा केंद्र बिंदु होता है, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी शिक्षण प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया या अध्ययन की प्रक्रिया होनी चाहिए या पढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि शिक्षक के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग। हर चीज बच्चे के अकॉर्डिंग आपको करना है, बाल केंद्रित। यहाँ पर सेंटर में बच्चा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करेंगे। तो जहाँ पर पुस्तक केंद्रित की बात की जाए या शिक्षक केंद्रित, पुस्तक या शिक्षक जिस ऑप्शन में ज्यादा महत्व दिए गए हो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। असंदर्भित, कोई चीज आप कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो असंदर्भित जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये जहां पर आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ आप करेंगे बच्चे के संदर्भ में करेंगे, ना कि उसके गैर संदर्भित चीज को करेंगे, ठीक। उसका लेवल क्या, उसका स्तर क्या, उस स्तर से ही उसको शिक्षा देंगे, उसके संदर्भ में बातें करेंगे, उससे हट करके नहीं। तो ये कह रहा असंदर्भित, असंदर्भित जहां पर दिखे आपको वो भी निगेटिव टैग वर्ड है और वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें ये शब्द दिया रहेगा। आगे देख लेते हैं आपका हतोत्साहित है, ठीक। हतोत्साहित और प्रतिस्पर्धा। हतोत्साहित जहां पर आए कि बच्चा कोई काम कर रहा है उसको डांट दीजिए, हतोत्साहित करिए कि ऐसे है वैसा है, ठीक, उसको नहीं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा जहां पर हतोत्साहित होगा। वहीं पर अगर प्रोत्साहित करके, जैसे यहाँ पर दिया पॉजिटिव टैग वर्ड आपका प्रोत्साहित अगर आए तो वो सही होगा, ठीक, क्योंकि बच्चा जो कुछ कर रहा अगर थोड़ा सा अच्छा किया तो आप और उसको प्रोत्साहित करेंगे तो और अच्छा वो करेगा, और वहीं पर आप उसको डांट देंगे, निगेटिव रूप से कुछ चीजें कह देंगे तो वो हतोत्साहित होगा और वो अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसे आगे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा की जिस ऑप्शन में बात की जाए वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ये शब्द जहां पर आएगा वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा की बात जहां पर की जाए, कंपटीशन की बात, वो सब गलत होंगे, वो जिस ऑप्शन में रहे, क्योंकि बच्चों में तुलनात्मक रूप से कंपटीशन की भावना के दृश्य उनमें नहीं लानी चाहिए। एक दूसरे में एक समान रूप से शिक्षा को सभी को सिखाना और अधिगम प्रक्रिया को करने चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जिस ऑप्शन में दिखे, कंपटीशन की भावना, वो भी गलत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीड से सीखता है। कोई थोड़ा उस काम को तेजी से सीख जाता है, कोई धीरे करता है, ठीक। तो इस हिसाब से
प्रतिस्पर्धा अगर आप करेंगे तो जो कम वाला बच्चा होगा उसके अंदर थोड़ा हीन भावना आएगी और वो उस चीज को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आपका, ठीक। आगे देखते हैं कलन विधि की जहां बात की जाए, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड, ये जहां पर आएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक, समेटिव इसको कहते हैं, ठीक। योगात्मक मूल्यांकन आपका ये भी गलत, आपका निगेटिव टैग वर्ड में आता है समेटिव रूप से, क्योंकि समेटिव जो मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन वो होता है जैसे आपने कोई पाठ पढ़ाया, ओवरऑल चीजें कर दिए, उसके बाद से आप अगर लास्ट में जो आप मूल्यांकन करते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जो कि गलत है। क्योंकि जब आप सिखा रहे हैं, जिस समय सिखा रहे हैं उसी समय उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि जो अभी मैंने पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो लगातार और होना चाहिए सब चीजें, ठीक। मूल्यांकन जो है, ना कि लास्ट में, वो उतना प्रॉपर नहीं होगा। तो जहां योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाए वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। यहाँ पर क्या है देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, ये पॉजिटिव टैग वर्ड आपका है, ठीक। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा जैसे आप सिखाते जा रहे हैं, जैसे जैसे पाठ पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक चैप्टर उसका आप मूल्यांकन करते जाइए, अगले बच्चे को या सभी बच्चों में कितना कौन सीखा है। तो योगात्मक जहां मूल्यांकन की बात की जाएगी वो निगेटिव होगा। उपेक्षा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये जिस ऑप्शन में आएगा वहां पर ऑप्शन वो आपका गलत होगा। केवल या मात्र जहां पर दिया हो तुरंत उसको क्रॉस करिए, उसके अलावा जो ऑप्शन है उस पर आपको विचार करना है। उपेक्षा यानी यहाँ पर किसी भी बालक की, जैसे गरीबी पृष्ठभूमि से है या थोड़ा सा बुद्धि में कमजोर है, उसकी मानसिक चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या है, उपेक्षा नहीं करनी है, उसको भी सभी बच्चों के साथ ही आपको सिखाना है। केवल या मात्र जहां आ जाए, जैसे ही देखिए केवल या मात्र, उस ऑप्शन को क्रॉस करिए, उसके बाद जो ऑप्शन दिए आप विचार करिए, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। वह अभिप्रेरणा, अगला जो टैग वर्ड है आपका वह अभिप्रेरणा, जैसे कहा जाए कोई बच्चा अपने वह अभिप्रेरणा से सीखता है और वो प्रॉपर रहेगा कि नहीं, तो वो गलत होगा, ये निगेटिव टैग वर्ड में आता है। वह अभिप्रेरणा, वह आंतरिक अभिप्रेरणा, जब तक किसी बच्चे के अंदर से उसके सीखने के लेकर के प्रेरणा नहीं जागृत होगी, आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। और वो अच्छे से सीखेगा तभी जब उसके अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदर की भावना उसके अंदर से जागृत होगी उस चीज को करने की, सीखने की, तभी वो अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पर वह अभिप्रेरणा जो है निगेटिव है, जबकि आपका ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, अंदर से उसके जो इच्छाएं निकलेंगी, आंतरिक अभिप्रेरित होगा तो और अच्छे से चीजों को सीखेगा। एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो जहां पर वह अभिप्रेरणा निगेटिव टैग वर्ड आए वो गलत ऑप्शन होगा। रोजगार या व्यवसाय या ग्रेड, जहां पर शिक्षा का जो उद्देश्य है रोजगार, व्यवसाय या ग्रेड देने की बात करें, वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि अंक प्रदान करना ही उसका नहीं है। उस कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे, ठीक। जैसे आपका अगर पढ़ने का उद्देश्य क्या है, जॉब करना और सब चीजें, तो उसमें जैसे रोजगार केवल व्यवसाय या ग्रेड या अंक ये सब दिखे तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य जॉब करना, लेकिन उसके साथ सीखना भी है, चीजों को करना है, ठीक, ये ध्यान रहना चाहिए। तो ये जहां दिखे रोजगार, व्यवसाय या ग्रेड, वो आपके क्या होंगे, निगेटिव टैग वर्ड होंगे, और जिस ऑप्शन में रहेंगे वो उसको गलत माना जाएगा। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, अगला आपका है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जहां पर क्लोज इंडेड क्वेश्चन की बात की जाए, बंद रूप से जो प्रश्न होते हैं उनकी बात की जाए, तो वहां पर भी निगेटिव टैग वर्ड होगा। ओपन इंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, जहां पर बच्चे को बहुत प्रकार से सोचने को और समझने की खुली आजादी हो, ऐसे प्रश्न होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्लोज इंडेड जो प्रश्न वो ना होकर के ओपन इंडेड प्रश्न हो चाहिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये जहां पर रहेगा ये ऑप्शन सही होगा। और जहां पर क्लोज इंडेड प्रश्न की बात होगी, एक क्रॉस एक गलत होगा आपका, ठीक। तो ये आपने देखा निगेटिव टैग वर्ड, ठीक। जैसे निष्क्रिय, मानकीकृत, कठोर, ठीक, ड्रिल या प्रैक्टिस की बात की जाए, वेधन या अभ्यास की बात की जाए, तो ये सभी क्या होंगे, आपके निगेटिव टैग वर्ड में आएंगे, जो अभी मैंने आपको इधर बताया। अब आइए देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से हैं जिसके
हेल्प से आप सही ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप गलत ऑप्शन को क्रॉस करने की बात की गई। ये जहाँ पर चीजें आपको दिखती है ये टैग वर्ड उसको आप क्रॉस करेंगे। अब पॉजिटिव टैग वर्ड कौन है जो आपके सही ऑप्शन की ओर ले जाएंगे, इसको देख लेते हैं। जैसे किसी ऑप्शन में आपको दिखे सक्रिय, ठीक, एक्टिव रूप से कुछ चीज सीखने या कोई बात कहने की सक्रिय जहां शब्द आ जाए वो ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला आपका है समालोचनात्मक चिंतन, ठीक, जो कि एनईपी जो है, एनईपी 2020 जो है वो समालोचनात्मक चिंतन पर जोर देती है। समालोचनात्मक जहां बात की जाए क्रिटिकल थिंकिंग की, वो भी आपकी सही ऑप्शन की ओर ले जाएगा। एक प्रश्न जिसमें रहेगा ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में उसको ध्यान दीजिएगा और वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा समालोचनात्मक चिंतन जहां पर दिख जाए। विविध जानकारी, जैसे कोई आप प्रश्न दिया उसमें अगर कह रहा विविध जानकारी या बहुत प्रकार से चीजों को सिखाने का अगर बात किया जाए तो विविध जानकारी जिस ऑप्शन में जैसे दिया है तो वहां भी आपका वो करेक्ट होगा। ठीक, विविध जानकारी के रूप में विविध तरीकों से किसी चीज को बच्चे को आपको सिखाना है। ठीक, अगला आपका जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मक जो बालक होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो अपसारी मतलब व्यापक रूप से उसको सिखाने की बात करता है। वहीं पर जो अभिसारी चिंतन होता है वो केंद्र की ओर आता है। ठीक, सिकुड़ मतलब एक केंद्र बिंदु, मतलब जो ओपन नॉलेज उसको सिकोड़ने की बात यहाँ पर किया गया। और अपसारी में फैल करके वो पूरी हर दिशा से हर तरह से वो चीजों को सीख सकता है। तो अपसारी चिंतन जहां रहेगा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। त्रुटि या भ्रांतियां जिस ऑप्शन में दिखे आपको गलत नहीं करना है। त्रुटि या भ्रांतियां जब बच्चा सीखता है तो उसके अंदर वो गलतियां भी करेगा। ठीक, उसके कुछ मन में भ्रांतियां रहेंगी तो उसको आपको दूर करना है। जो भी वो गलती कर रहा है उसको सही सजेशन देना है, ना कि उसको दंड देना है। तो ये त्रुटि या भ्रांतियां जहां पर दिखे वो भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और लचीलापन, फ्लेक्सिबल, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई चीज आप जैसे कोई प्रश्न है या कोई चीज आप सिखा रहे हैं या कोई चीज बता रहे हैं तो लचीलापन जब रहेगा उसमें तभी वो उसको आराम से कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक, रचनावाद, अगला जो टैग वर्ड है आपका रचनावाद है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इसको कहते हैं। तो एनईपी हो या एनसीएफ हो सभी क्या रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जहां पर रचनावाद या रचनावादी अधिगम की बात किया जाए वो ऑप्शन आपका पक्का सही होगा। आगे देख लेते हैं अगला जो टैग वर्ड है आपका अन्वेषण या अंतःक्रिया। ठीक, जैसे कहा जाए बच्चे सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं अन्वेषण विधि से या अपने अंतःक्रिया करके चीजों में पारस्परिक रूप से, तो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड में आएंगे कि ठीक वो खुद अन्वेषण करेगा, अंतःक्रिया करेगा, आपस में अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेगा। ऐसा अगर दिया है जिस ऑप्शन में वो प्रश्न आपका प्रश्न ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपका इंक्लूसिव जहां पर आ जाए, ठीक, ये भी ऑप्शन में अगर दिखे जहां पर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है वो ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक, समझने की बात समझ करके करने की बात कही जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, सही होगा। समानुभूति अभी मैंने बताया ही। ठीक, समान रूप से जो सभी बच्चों पे आप फॉलो करते हैं जैसे सिखाते हैं वैसे सिखाना है उस चीज को। ठीक, सहानुभूति नहीं देना है कि किसी बच्चे को अगर गरीबी पृष्ठभूमि से या उसको नहीं कुछ आ रहा है तो आप कह दें सहानुभूति दिखाएं कि अरे ठीक है थोड़ा गरीब इसको रहने दो और बाकी लोग को सिखाया जाए, तो ऐसा नहीं। समानुभूति समान रूप से सभी पर आपको ध्यान देना है, सहानुभूति की बात नहीं करनी है। ठीक, किसी प्रकार की सिखाने में, क्योंकि हर व्यक्ति को सीखना चाहे वो दिव्यांग हो या किसी तरह का हो सीख सकता है, बस आपको सिखाने के तरीके उसको होने चाहिए। आगे आपका डिस्कवरी, ठीक, जहां पर खोज की बात की जाए, लर्निंग सीखने की बात की जाए, डिस्कशन की बात की जाए। ठीक, आपसी डिस्कशन पारस्परिक रूप से जिसे बच्चे आपस में ठीक डिस्कशन करके सीखते हैं, इन सब चीजों के जहां ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्रियाकलाप एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की बात जिस ऑप्शन में किया जाए वो भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के वो एक्टिविटी के माध्यम से चीजों को अच्छी तरह से कोरिलेट करके सीख जाते हैं। आगे आ जाए बाल केंद्रित। ठीक,
अगर ये टैग वर्ड दिखता है बाल केंद्रित तो ये वो वाला ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में दिया है आपका। ठीक, क्योंकि ओवरऑल जो शिक्षा है बाल केंद्रित है, प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, एनईपी 2020 है, चाहे आरटीई हो 2009 या एनसीएफ 2005, सभी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बच्चे को सेंटर में मानते हैं, केंद्र में। संदर्भित की बात जहां पर आए, ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने असंदर्भित बताया था, ये निगेटिव टैग वर्ड था आपका, और यहाँ पर ये संदर्भित पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। कोई भी चीज है वो बच्चे के संदर्भ में होने चाहिए, ना कि उसके इतर हो चीजें। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर दिखे वो ऑप्शन सही होगा। प्रोत्साहित की बात जहां पर की जाए, प्रोत्साहन की हो सही होगा। ठीक, क्षमता की बात की जाए, मैंने एक समान रूप से कोई भी चीज आप क्लासरूम में कर रहे हैं सभी पर एक समान रूप से लागू करना है आपको। तो समता की जहां बात की जाएगी, इक्विटी की, वहां भी आपकी वो ऑप्शन सही होगा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं, द्विक स्थान समझ। ठीक, ये भी आपके क्या होंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये जहां दिखे वो ऑप्शन सही होगा। संवेदनशील, ठीक, ध्यान दीजिएगा, संवेदनशील जहां पर दिखे वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ठीक, योगात्मक होगा तो गलत। रचनात्मक मूल्यांकन की बात अगर जिस ऑप्शन में किया है वो ऑप्शन आपका सही होगा। अवसर, ज्यादा से ज्यादा क्या है, बच्चों को सीखने के आपको अवसर देने हैं। ठीक, तो अवसर की जहां बात की जाएगी तो वो ऑप्शन, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपका सही होगा ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में दिया रहेगा। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाने की बात जहां पर की जाए, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये जिस ऑप्शन में दिया रहेगा वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे है आंतरिक प्रेरणा, इसको मैंने अभी पहले ही समझा दिया कि अंदर से जब बच्चा प्रेरित होगा तभी अच्छे से सीखेगा। तो आंतरिक प्रेरणा की जहां पर जिस ऑप्शन में बात की गई हो वो उस ऑप्शन पे आप विचार करिएगा, वो ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा में सिखाने की जिस ऑप्शन में बात की गई हो, एक प्रश्न के जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सही होगा। बहुभाषिकता अगर आता है, भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। बहुभाषिकता मतलब एक कक्षा में बहुत भाषा के अगर व्यक्ति है, बच्चे हैं तो उनको भी आप सिखाएंगे। ठीक, बहुभाषिकता जहां पर दिया हो या बहुविधिक रूप से किसी चीज को सिखाने की बात कही गई हो जिस ऑप्शन में, वो आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये जहां पर आएगा बहुभाषिकता वहां पर सही होगा वो ऑप्शन। प्रगतिशील शिक्षा की जहां पर बात की जाए, प्रोग्रेसिव शब्द जहां पर आपको दिखे जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अर्थपूर्ण शिक्षा की जहां पर बात की जाए कि अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग की बात जहां पर की जाएगी, ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये जहां पर दिखेगा अर्थपूर्ण रूप से किसी चीज को सीखने सिखाने की बात की जाएगी जिस ऑप्शन में, वो आपका सही होगा। ऐसे आपका ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक, एक बंद श्रृंखला वाले प्रश्न, एक खुली श्रृंखला, तो खुले वाले में क्या है, बहुत से ऑप्शन है, बहुत से तरीकों से सभी दिशाओं में वो चीजों को सीख सकता है। तो ये ओपन इंडेड प्रश्न क्वेश्चन जहां पर दिए हो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में बात किया गया है वो ऑप्शन आपका सही होगा। सहयोगात्मक, अगला जो पॉजिटिव वर्ड है आपका सहयोगात्मक है। ठीक, जहां पर हेल्पिंग नेचर की बात की जाए कि कोई जैसे बच्चा है सीख रहा है, उसको टीचर सहयोग दे दिए, कोई काम कर रहा है फंस रहा है बीच में, आपने सहयोग दिया वो कर लिया, तो वहां पर एक क्या है, जो हमेशा जो शिक्षक होगा आपका सुविधादाता के रूप में यहाँ पर पेश आएगा और बच्चे को हेल्प करेगा हर तरह से। तो सहयोगात्मक की बात जिस ऑप्शन में की गई ये आपका सही होगा वो प्रश्न। ठीक, प्रश्न का ऑप्शन वही सही होगा जिसमें सहयोगात्मक रहेगा। क्षेत्र भ्रमण आपको अगर कहीं दिखे, जैसे ज्यादातर प्रश्न आपका पर्यावरण शिक्षा में पूछा जाता है कि बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते हैं, टूर जैसा कि जाता है शैक्षिक भ्रमण उनका, तो उससे बच्चे और अच्छे ढंग से चीजों को देखते हैं सीखते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण जहाँ पर दिख जाए तो उनको उस जगह पर ले जा करके भ्रमण के माध्यम से जानकारी दी गई, तो ये जैसे कहीं ऑप्शन में दिया है तो ये अवश्य सही होगा क्षेत्र भ्रमण। ये पर्यावरण विषय में ईवीएस में प्रश्नों में जरूर इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये रहे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ टैग वर्ड जिसके हेल्प से आप सीटेट परीक्षा में प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा विचार इस पर नहीं करना रहेगा अगर इन चीजों को आपको ध्यान में है। ठीक, जैसे जहां पर नेगेटिव जो टैग वर्ड है अगर ये दिख गए आपको, ठीक, तो इनको आपको
देख लेना। निष्क्रिय, मानकीकृत, कठोर, ड्रिल या प्रैक्टिस की बात, पृथक्करण, अलग अलग या नामांकित करके कोई चीज सिखाने की बात की जाए तो वो सब निगेटिव टैग वर्ड है, वो ऑप्शन गलत होगा। उसको तुरंत आपको क्रॉस कर देना, अगले ऑप्शन पे विचार करना है। रूढ़िवादी किसी में आ जाए, व्याख्या आ जाए, व्याख्यान, परिभाषा, दंड, सजा, भय, रटना, सहानुभूति, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, असंदर्भित, हतोत्साहित, प्रतिस्पर्धा, कलन विधि, योगात्मक मूल्यांकन, उपेक्षा, केवल, मात्र, वाह, अभिप्रेरणा, रोजगार, व्यवसाय, ग्रेड, यानी इसी के लिए केवल आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सब निगेटिव बातें हैं। ठीक, ये जहां पर दिखे आपको वहां पर आपको उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और पॉजिटिव में आपके हैं सक्रिय, जहां पर कही जाए, ठीक, समालोचनात्मक चिंतन, विविध जानकारी, अपसारी चिंतन, ठीक, त्रुटि या भ्रांतियां, लचीलापन, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये जहां पर दिखेंगे वो ऑप्शन आप विचार करिएगा, वो सही हो सकते हैं और होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा आपको इसमें एनईपी 2020 जरूर आप पढ़ के जाएंगे। ठीक, एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट में वो उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है। एनईपी 2020 में क्या मॉड्यूल रखे गए हैं, कैसे, किस वर्ष तक के प्री प्राइमरी स्टेज है, क्या है, किस वर्ष में कौन सी चीजें हैं, ठीक, इसका प्रारूप क्या है, जैसे 5+3+3+4 की बात की गई है। तो ऐसे जो चीजें और हैं उसको आप ध्यान से एनईपी 2020 को अवश्य पढ़ के जाइएगा। और एनसीएफ, ठीक, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009, इनको अवश्य आप रीड करके जाएंगे, जिससे आप पेडागोजिकल प्रश्न मैक्सिमम आपके हर विषय में ये हेल्प करेगा। अगर एनसीएफ, आरटी और एनईपी 2020 पढ़ लेते हैं, ठीक, तो इससे हर जो भी विषय आपके हैं, सीडीपी है, मैथ है, सब में इसके दृष्टि से एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे और आपको हेल्प मिलेगी, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। सीटेट जो जनवरी में आपकी 21 जनवरी को आयोजित होनी है 2024 की, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी और जो है रिवीजन कर लें। और मैंने जो टैग वर्ड बताया इसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो मैक्सिमम प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।